तो बेसिकली जो बायोफ्लॉक से रिलेटेड है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, एकदम आप सर, प्लीज सिर्फ सवाल प्लीज। देते। तो पहला क्वेश्चन एक्चुअली एक रूबी स्टूडियो और स्टेला गुप्ता ने इन्होंने पूछा था कि भाई बायोफ्लॉक के बारे में बताएं, तो इनका तो हो गया कि बायोफ्लॉक के बारे में हम लोगों ने उनको बताया है। दूसरा इन्होंने पूछा है, एक उदयवीर सिंह है बुंदेलखंड से। इनका सवाल है कि हाई टेम्परेचर में बायोफ्लॉक कर सकते हैं क्या। जनरली बुंदेलखंड में जो टेम्परेचर है गर्मी के समय में तो अराउंड एबव 45 के आसपास रहता होगा, और ठंड में भी टेम्परेचर लो ही रहता है। तो इनका कहना है कि सर क्या हाई टेम्परेचर में हम कर सकते हैं क्या। सर एक क्वेश्चन, जैसे हमारे एक प्रोजेक्ट अभी कच्छ में भी बन रहा है, ठीक है, वहां पर हम लोग पूरा पॉली हाउस स्ट्रक्चर में मेंटेन किए हैं, जहां पर टेम्परेचर काफी हाई है। उसके अंदर में हम लोग जैसे आप पॉली हाउस देखिएगा, जो एग्रीकल्चर वाले, नहीं तो जो प्लांट के हैं, एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट बना के रखते हैं उसके अंदर। उस टाइप के हम लोग मिक्स्ड एनवायरनमेंट भी बना बना के रख सकते हैं, उस टाइप के भी सिस्टम लगा सकते हैं। तो पॉली हाउस के स्ट्रक्चर में सर आने से हम लोग काफी मात्रा में टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं फिश में 32 डिग्री सेल्सियस नहीं, 38 डिग्री सेल्सियस में मछली बड़ा होते हैं, अच्छा प्रोडक्शन भी शो करते हैं। तो हमारा 40 के ऊपर ना जाए, पानी गर्म ना हो, और पानी में वाटर लेवल कम से कम 4 से 5 फीट मेंटेन हो। तो उस कारण से हमारा जो थर्मोसाइकिल है पानी के अंदर, उसको हम बरकरार मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा सवाल है ये रूबी स्टूडियो के आईडी से इन्होंने पूछा है, बायोफ्लॉक में किस ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। सर इसके लिए तो दो कारण है। एक है बीज, जो आप बीज डाले हुए हैं वो बीज सही ढंग से नहीं आएगा, नहीं तो बीज के क्वालिटी में खराब है तो उसमें नहीं हो सकता है। सेकंड है ओवर क्राउडिंग। हम लोग जो मछली छोड़ते हैं बायोफ्लॉक में, बहुत लोग के पास एक क्वेश्चन होते हैं, कितना बच्चा छोड़े, कितना छोड़े। देखा जाए तो देखिएगा 10,000 लीटर टैंक में मछली छोड़ के रखा 5,000, 6,000, 7,000, मगर हम लोग ओवर क्राउडिंग के कारण मे भी उसमें 10 से 15% ही फिश बड़ा हो रहे हैं, 20 से 30 ग्राम हो रहे हैं, बाकी वाले ग्रोथ नहीं ले रहे हैं। ओवर क्राउडिंग ना करके एक 10,000 लीटर टैंक में मिनिमम 3,000 से 4,000 पीस मछली छोड़िए। टारगेट रखिए मेरा 6 महीना में एक एक क्रॉप निकले, साल भर में मेरा 2 क्रॉप निकले, तो आप जितने मछली छोड़े थे उसमें 7,000 करके उठा के बेचेंगे। जो प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम छोड़ के भी आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी उससे ले सकते हैं। और साथ में जो फीडिंग मैनेजमेंट है वो रेगुलर बेसिस में ठीक ठाक से रखिए। बहुत लोग ओवर फीडिंग भी करते हैं, एक बार एक दिन फीड दे दिया, 2 दिन के बाद जाते हैं फीड देने। बायोफ्लॉक बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में जैसे हम लोग पानी से चालू करके दाना तक, भोजन से चालू करके उसका हेल्थ तक, जैसे हर दिन मेंटेन करते हैं, इस टाइप के भी आपको भी इसमें मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है, एक्चुअली ये रांची से है मनीष ओरांव। ये जानना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरी भी समझ में नहीं आया। इन्होंने लिखा है बम्बू फ्लॉक। हमको लगता है ये बायोफ्लॉक लिखना चाह रहे थे, बम्बू फ्लॉक मैंने नहीं सुना है। BAMBUFLOCK, बम्बू फ्लॉक के बारे में बताएं, ऐसा कुछ है क्या। ऐसे नहीं है। अभी बायोफ्लॉक में भी बहुत सारे लोग नया नया कंसेप्ट लेके आ गए हैं। एक है बॉटम क्लीन सिस्टम लेके, अभी सुनिएगा बहुत लोग बोलते रहते हैं। अभी अभी आया है सेमी बायोफ्लॉक सिस्टम। सेमी बायोफ्लॉक का अर्थ बेसी हुआ बेसिकली ग्रीन वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, जहां पर आप थोड़ा सा फ्लॉक भी मेंटेन कर रहे हैं, साथ में ग्रीन वाटर जो एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन की जो ग्रोथ है, जो आपके मान के चलिए अभी ग्रीन वाटर में हम एक एग्जांपल बोले तो हम लोग अभी स्पायरोलिना के ऊपर काम चालू कर रहे हैं, जहां पर हम लोग ग्रीन वाटर मेंटेन करके फिश के लार्वा रियरिंग को इंप्रूव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली कैटफिश के लार्वे। ठीक है, तो एक बॉटम क्लीन सिस्टम है जहां पर आपको रेगुलर बेसिस 20 to 30% पानी के एक्सचेंज होना चाहिए, और जितना पानी आपके साफ सुथरा रहेंगे उतना आपका फिश खाएगा, अच्छा ग्रोथ होगा। बाकी जो टर्म्स आप सर बोले हैं मुझे भी सर मालूम नहीं है। अच्छा, और ओके, नो प्रॉब्लम। एक है ये विवेक पटेल, इन्होंने पूछा है कि 100 x 100 फीट का टारपोलिन टैंक है इनके पास, इसमें ये फ्लॉक डेवलप करना चाहते हैं, और इन्होंने वॉल्यूम अपना लिखा है 12 लाख लीटर। तो इन्होंने जानना चाहा है कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। सर आपके जो तारपुलिन वाले टैंक है, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी किया हूं, जो स्टेप वाइज कैसे कैसे करना है उसमें। फ्लॉक प्रिपरेशन करने के लिए आप जो पानी भरेंगे वो आपके, मैं बोला हूं बोरिंग के पानी आप भरिए। पानी भरने के बाद उसका आपका वाटर क्वालिटी चेक करिए, पीएच
टीडीएस क्या है, आपको द मार्क है नहीं है, तो उसके अनुसार टीडीएस बढ़ाने के लिए रॉ सॉल्ट, और आपके पीएच बढ़ाने के लिए आपको हम बोले हैं जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट नहीं तो हमारा जो है बायोलाइम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्लॉक प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक प्रोबायोटिक लेना है, मोलासेस के सिस्टम होना चाहिए। आप जैसे बोले हैं 12 लाख लीटर पानी है, तो हम आपको जो कैलकुलेशन बताए हैं वो 10,000 लीटर के हैं। उस 10,000 को आप 12 लाख लीटर पानी में कन्वर्ट करके ऊपर में एक शेड डालने से आपका वो ब्राउन वाटर टेक्नोलॉजी में जाएगा, और बिना शेड के आप करेंगे तो ग्रीन वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी करके और भी कम लागत में आप उसमें बायोफ्लॉक के फार्मिंग टाइप के कर सकते हैं, संभव है। देवंतु बर्मन, कई लोगों ने आपके कांटेक्ट नंबर मांगा है, हाँ तो सर, जो है आप मेरे जो कांटेक्ट नंबर है, मैं बेसिकली मैं अपना ऑफिस वाला नंबर ही देता हूँ। मैं आप मेरे ऑफिस में संपर्क करेंगे तो हमको भी संपर्क हो जाएगा, और मैं काफी ट्रेवल करता हूँ तो इस कारण से आपको मैं आपको हाँ हमेशा समय नहीं दे पाऊंगा, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में भी लिख के दे रहा हूँ। नाइन एट हाँ सेवन फाइव फोर 9875402885। ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बेसिकली आपके जो बायोफ्लॉक से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपने बताया, इनफैक्ट सर योर हिंदी इज वेरी गुड, यू शुड आई शुड से सभी लोग समझ रहे थे। इनफैक्ट अगर आपने इंग्लिश में बताया होता तो यहाँ काफी लोग हैं जो कि इसको समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बेसिकली किसानों के लिए है तो हमने इसे हिंदी लैंग्वेज में ही करते हैं। तो वेरी मच थैंक्स एंड थैंक यू सर। फॉर द सपोर्ट। और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, सपोज कोई फार्मर अगर लेना चाहे बिहार के, तो वो कैसे खरीद सकता है, कैसे उनको अवेलेबल है, इसके बारे में भी आप बताएं। सर हमारे एक ऑफिस ऑलरेडी पटना में है, दानापुर स्टेशन के पास, एम्स के पास। हम लोग नेक्स्ट मंथ में वहां पर हमारे जो एओसी हैं कोलकाता में, उसके एक सब ब्रांच ऑफिस बिहार में भी खोल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ उसका भी उद्घाटन है। तो आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं, आप लोग एक बार हमारे ऑफिस के जो नंबर है उसमें संपर्क करने से हम लोग आपको बिहार के जो हमारे जो ऑफिस है उसका भी एड्रेस हम लोग सर दे देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये नई बात मुझे पता चली। और काफी अच्छा लगता है कि हमारे बीच के जो पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट एमएफएससी किए हुए, और ये प्राइवेट बिजनेस में आप हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छा करें देवंतु बर्मन जी। काफी थैंक यू कम सर। लोग ऐसा डेयर कर पाते हैं। मैं तारीफ करता हूँ आपकी। आप वेरी थैंक यू मच सर। थैंक थैंक यू। हमारे साथ तो इनका एक प्रश्न है बायोफ्लॉक का कि अमोनिया कंट्रोल कैसे करते हैं बायोफ्लॉक में। इन्होंने पूछा, इनका नाम है सुजीत कुमार, यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने पूछा है कि अमोनिया कंट्रोल बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में हम कैसे कर सकते सर मैं शुरू में भी अपना डिस्कशन में बोला हूँ, बहुत सारे जो टैंक अभी बन रहे हैं सही ढंग से उनके स्लोप मेंटेन नहीं होते हैं, जिस कारण से बहुत सारे बायोफ्लॉक के टैंक में एमोनिया का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा प्रिवेलिंग रहते हैं। तब भी मान के चलिए आपके टैंक में एमोनिया है, आप सुबह मापे हैं मेरे टैंक में एमोनिया किट से 6 ppm, तो 6 ppm का अर्थ हुआ 6 मिलीग्राम पर लीटर मेरा टैंक में एमोनिया है। मेरे 10,000 लीटर के टैंक है, तो हम लोग बोलते हैं जितना हम कार्बन के रेशियो ऐड करेंगे उतना ज्यादा मैं एमोनिया कंट्रोल कर सकता हूं अपना बायोफ्लॉक सिस्टम में, अपना बैक्टीरिया के माध्यम से। तो एमोनिया कंट्रोल करने के लिए आपका टैंक में भी फ्लॉक की भी डेंसिटी सही ढंग से होना चाहिए। तब मान के चलिए मेरा टैंक में 6 ppm 6 मिलीग्राम पर लीटर मेरे टैंक में एमोनिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे कितना मोलासेस, कितना मैं मीठा, कितना मैं चीनी, कितना मैं गुड़ उसमें डालूं, उसे एक सिंपल से कैलकुलेशन है। 6 गुना 10 10 जो 10 है यहाँ पर हम लोग जानते हैं, प्रोफेसर इरोम की जो बुक है उसमें हम लोग कहा गया है CN रेशियो मेंटेन होना चाहिए 10:1। मगर अपना जो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो हमारा जो कल्चर बन रहा है बायोफ्लॉक में, उसमें हमको हमेशा मेंटेन करना चाहिए 12 से 15 के कार्बन के स्ट्रक्चर। क्यों इतना नहीं करने से हमारे यहाँ पर टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन रेट और जो लाइट इंटेंसिटी के जो रेट्स है उसका काफी मात्रा में हाई होने के कारण उसके जो मोलासेस और बैक्टीरिया के जो साइकिल है
जो माइक्रोबियल जो प्रोसेस है उसमें आपको 12 से 15 मेंटेन करने से अच्छा है। अब 12 से 15 जो है इसके लिए आप 6 हुआ आपका एमोनिया का 6 मिलीग्राम पर लीटर का जो 6 है, 10 हुआ यहाँ पर 10:1 हम सोचेंगे तो इसमें कार्बन होना चाहिए 10, और 10 आपका है फैक्टर जो आपका 10,000 लीटर के लिए है। तो गुणा करने से मेरा होता है 6 मिलीग्राम पर लीटर एमोनिया कंट्रोल करने के लिए 600 ग्राम मुझे मोलासेस ऐड करना चाहिए। अभी 600 ग्राम जो मोलासेस ऐड करना है, कैसे ऐड करना है? बहुत लोग क्या कहते हैं गुड़ लाके पानी में थोड़ा गुला चारों तरफ दे दिया। हम बोलेंगे हमारे जो नॉलेज है फील्ड लेवल वाले उसका नॉलेज है, आप गुड़ को थोड़ा सा फर्मेंटेशन करवाइए, थोड़ा सा ऑक्सीजनेशन करिए। जब आप मोलासेस को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेंगे वही चीज जब अपना टैंक में जाएगा आपको क्विक एमोनिया के रिजल्ट देगा। और 15-20 दिन में जहां पर देखते हैं हाई डेंसिटी के फार्मिंग कर रहे हैं, हाई प्रोटीन लेवल के फीड खिला रहे हैं 36% 40% प्रोटीन, वहां पर हम 15 दिन में थोड़ा सा पानी 10,000 लीटर टैंक से आप 10% पानी का जो है स्लज के जो वाटर है वो हमेशा एक्सचेंज करते रहिए, वो प्रॉब्लम आप मेंटेन कर सकते हैं। ठंडा के टाइम में हम लोग ज्यादातर टाइम में अमोनिया कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ड्यू टू वन रीजन, टेम्परेचर हमारे टैंक के अंदर हमेशा टेम्परेचर कम मेंटेन होते हैं। टेम्परेचर जितना हम हाई मेंटेन करेंगे उतना अच्छा मेरा नाइट्रोजन साइकिल और मेरे जो पीएच है उसके साइकिल बरकरार रहेंगे। तो सीजन टू सीजन आप फोकस कर सकते हैं। जो लोग उसके बाद भी आप यूज नहीं मींस आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एमोनिया, हमारे कंपनी एक्वा डॉक्टर सोल्यूशन के एक प्रोडक्ट है एमोनिल प्लस करके, वो बेसिकली बायोफ्लॉक के लिए बना गया है, उसको आप यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने से 1000 लीटर पानी में 100 ml 10,000 लीटर में आपको 200 से 250 ml यूज करने से 2 दिन के इंटरवल में आपका पूरा जो एमोनिया साइकिल है वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। एटलीस्ट 15 से 20 दिन आपका एमोनिया का कोई प्रॉब्लम उसमें आप नहीं देख पाएंगे। थैंक यू देवंतु बर्मन।